बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुश आमदीद। जैसे कि हम 9th क्लास स्टार्ट कर रहे थे, यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो ये रेडिकल किस चीज़ को कहते हैं और रेडिकेंड किस चीज़ को कहते हैं। तो अगर ये साइन है, ठीक हो गया, तो इस हम साइन को क्या कह रहे हैं, रेडिकल साइन। और इस साइन के अंदर जो क्वांटिटी है, जो भी नंबर है, इस नंबर को हम क्या कह रहे हैं, रेडिकेंड। ठीक है, रेडिकेंड। और ये है रेडिकल साइन। अब आप एक चीज़ याद रख लें कि ये जो रेडिकल साइन है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंट में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में लिखेंगे a, और इस चीज़ का वैल्यू क्या होता है, 1/2। फॉर एग्जांपल, मतलब अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो तो समझें आप क्या है, 2 है, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 2। यहाँ पर जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। अगले में देख लें, अगर ये लिखा हुआ है a और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो ये जो साइन है इसे हम क्या कह रहे हैं, रेडिकल साइन। ये जो इसके अंदर है a, इसे कह रहे हैं हम रेडिकेंड, और जो ये 3 है इसे कह रहे हैं हम इंडेक्स। तो इसे अगर हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a, ये क्या है 3, तो इसे हम ले आएंगे, कुछ भी नहीं था तो 2 था, 1/2। अगर ये 3 है तो इसे हम कहेंगे 1/3। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ये है स्क्वायर रूट ऑफ a, ये है 3, तो इसे हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a। ठीक हो गया। अगला देखते हैं, फिर हम कह रहे हैं अगर यहाँ पर a है, ये है 4, तो ये 4 क्या है इसकी, ये है इंडेक्स। ठीक है, ये है रेडिकल साइन, रेडिकल। और ये है रेडिकेंड। इसे अगर हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a 4 है तो 1/4। अगर हम ये जर्नली करते जाएं, हम जर्नली कह रहे हैं a, और यहाँ पर n है, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर n क्या होगा, ग्रेटर देन 1। 2 हो सकता है, 3, 4, n कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम अगर ओपन करें तो हम क्या लिखेंगे, a, ये क्या है n, तो इसे हम लिखेंगे 1/n। तो ये आप याद कर लें कि ये है इंडेक्स। ये इसे हम क्या कैसे पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। इसे हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये a हो गया, ये जो n है ना 1/a लिखेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म द रेडिकल एक्सप्रेशन। अब ये देखें, रेडिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये रेडिकल साइन है, इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, हम एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा 2/3। रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन को हटाएंगे तो क्या देंगे, पावर में 1/2, क्योंकि रेडिकल साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/2। ये किस चीज़ में आ गया, ये रेडिकल एक्सप्रेशन में था, अब किस चीज़ में आ गया, ये एक्सपोनेंट में आ गया। अगर हम इससे लिखें तो कैसे लिखेंगे, 18, ये क्या है, क्यूब रूट है, तो इसे हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, n था तो 1/n, 3 है तो 1/3, ये जर्नल है। ठीक है, अब ये है x/y। ठीक है, इसका पावर क्या है, 2। अब ये इंडेक्स क्या है, 9, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/9। ठीक है, अब देखें पावर के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x/y, 2 1 2 अपान, यहाँ पर समझो नीचे 1 है, 1 9 9। ठीक है, तो अब ये चौथा एग्जाम्पल है, इससे ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं 5/7। ठीक हो गया, ये इंडेक्स क्या है, 5 है, तो इसे हम किस में ले आएंगे, 1/5 में ले आएंगे। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन थी, इसे हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये थे रेडिकल और ये रेडिकेंड। इस जो इसके अंदर होगी क्वांटिटी वो रेडिकेंड, और ये जो है इसे हम कहेंगे रेडिकल। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे अगले लेक्चर में। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया।